अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुमान। आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जिस दिन आप लोगों को मैं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों के जो लाइक्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और कमेंट्स भी बढ़ जाते हैं। तो यार कर दिया करो, नहीं तो मैंने फिर रोज़ कहना स्टार्ट कर देना कि वीडियो को लाइक कर दे और आप में भी इरिटेट हो और आप लोग कमेंट लाजमी तौर पर किया करें। यार अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आती कि आप लोगों ने क्या कमेंट करना है, तो हर टेक शो के नीचे आप लोगों की जो फेवरेट टेक न्यूज़ हो आप लोग बता सकते हो कि मेरी ये फेवरेट टेक न्यूज़ आप लोगों के मैं कमेंट लाजमी तौर पर पढ़ रहा होता हूँ, उसका मैं रिप्लाई करूँ ना करूँ वो डिपेंड कर रहा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बिजी मैं थोड़ा सा चल रहा होता हूँ। लेकिन मैं देख लाजमी तौर पर रहा होता हूँ और जो इंपॉर्टेंट कमेंट होता है उसको मैं लाजमी तौर पर रिप्लाई कर रहा होता हूँ। मतलब कि जिसके अंदर क्वेश्चन कोई पूछा गया था वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर किसी ने एक डॉट भी डाला तो भाई मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोई एमरजेंसी टाइप क्वेश्चन हो तो मैं उसका रिप्लाई लाजमी तौर पर करता हूँ। आज की पहली क्विक अपडेट आप लोगों को मैं दे दूँ। रिसेंटली हम लोगों ने एक न्यूज़ को कवर किया था आइकिया के बारे में कि वो पाकिस्तान के अंदर आ रही कंपनी, वो बेसिकली फर्नीचर की कंपनी थी और उसका टेक के साथ इतना कोई खास लिंक नहीं था। लेकिन हम लोग अगर किसी भी कंपनी को देख लेते हैं तो वो टेक के साथ तो कनेक्टेड होती ही है, वो मतलब मशीनों को तो यूज़ कर ही रहे होते हैं और उनकी मार्केटिंग भी चल रही होती है और इंटरनेट के ऊपर चल रही होती है, इंटरनेट टेक है। तो अब ये रिपोर्ट आ रही है कि ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, आइकिया पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं आ हो रही। बेसिकली जहाँ से इंफॉर्मेशन निकली थी, पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं जर्मनी के अंदर, उन्होंने एक ट्वीट की थी, वो आइकिया के किसी ऑफिशियल के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि आइकिया पाकिस्तान के अंदर आ रही है। बाद में उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया और जब पूछा गया पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इन्होंने कहा कि ऐसा वैसा कोई सीन नहीं, हमारे पास किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। एक फन फैक्ट आप लोगों को मैं बताऊँ, ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इनके नामों को मैं उर्दू के अंदर आप लोगों के साथ बताने वाला था, यानी कि उर्दू के अंदर लेने वाला था। लेकिन जब मैंने उर्दू के अंदर उनको रीड किया, अब मुझे लगा कि इंग्लिश ही ठीक है हमारे पास। अब मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है अर्तुगरुल ड्रामे के रिलेटेड। अब ये वाली जो अपडेट है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एक मैंने पोस्ट देखी सोशल मीडिया के ऊपर, एक काफ़ी बड़ी वेबसाइट की पोस्ट थी। वो लोग कह रहे थे कि पीटीवी ने अर्तुगरुल ड्रामा से तकरीबन 42 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब पता नहीं ये अमाउंट बनती कितनी है, क्योंकि हमारे पास इस किस्म का जो डाटा वो मौजूद नहीं है। पहले के नॉर्मली जो ड्रामाज होते हैं वो कितने पैसे कमा रहे होते हैं, मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं हम टीवी के ड्रामाज की या फिर एयरवाई की, तो वो कितना कमा रहे होते हैं, हम लोग उनके कंपैरेटिवली जब इसको देखेंगे तो तभी हमें एक्चुअल में आइडिया होगा। और ये चीज़ भी कंफर्म नहीं है कि क्या ये जो इन्होंने रेवेन्यू अर्न किया ये सिर्फ टीवी सैटेलाइट टीवी से अर्न किया या फिर जो यूट्यूब शूट्यूब की जो अर्निंग है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Xiaomi Mi A3 के रिलेटेड, जिसके अंदर रिसेंटली Xiaomi ने एंड्रॉइड 11 की अपडेट को रोल आउट किया। जिन लोगों ने इनिशियली तौर पर उस अपडेट को इंस्टॉल किया था उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसके बाद Xiaomi ने ये बात ऑफिशियली तौर पर कह दी हुई है कि अगर आपके पास Mi A3 के अंदर एंड्रॉइड 11 की अपडेट आ रही है तो आप लोग उसको बिल्कुल भी इंस्टॉल ना कीजिएगा, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वो लोग इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भी A3 के अंदर Mi 11 की अपडेट आ रही है तो उसको अभी तक के लिए इग्नोर करें। जब उसका कोई नया वर्जन आ जाएगा तो Xiaomi की तरफ से कोई कंफर्मेशन आ जाएगी तो आप लोग उसको तभी इंस्टॉल कीजिएगा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है फोल्डिंग आईफोन्स के रिलेटेड। वैसे मैंने आज चैनल के ऊपर फोल्डिंग आईफोन के रिलेटेड एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो को अपलोड किया है, आप लोग उसको लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। ये जो हमारे पास अपडेट आ रही है ये कह रही है कि एप्पल ने 2 प्रोटोटाइप्स को टेस्ट कर लिया हुआ और उन 2 प्रोटोटाइप्स ने जो इंटरनल ड्यूरेबिलिटी का टेस्ट होता है उसको क्लियर कर लिया हुआ, जो कि मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि एप्पल बेसिकली हिंज के डिज़ाइन को टेस्ट कर रहा था। एप्पल का गोल था कि उन लोगों ने तकरीबन 2 लाख से लेकर 3 लाख तक जो फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के मैकेनिज्म है, जो पूरे साइकिल है, उनको पूरा करना है। अब ये स्टेप कंप्लीट हो चुका हुआ है। एप्पल ने जो डिस्प्लेज लेने वो सैमसंग से लेने हैं, हिंज एप्पल ने बना ली हुई। मुझे लगता है कि एप्पल को अब जल्दी जल्दी से अपने फोल्डिंग आईफोन को लॉन्च कर देना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास रूमर्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 2022-23 तक एप्पल अपने फोल्डिंग आईफोन को मार्केट के अंदर लेके आएगा। इसके बाद अगली अपडेट भी यहाँ पर एप्पल की तरफ से ही आ रही है। तो चाइना के अंदर एप्पल ने तकरीबन 39,000 गेम्स को अपने ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया हुआ है। उसकी रीज़न ये थी कि एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर ऐप्स वगैरह या फिर गेम्स को अपलोड करने के लिए चाइनीज़ जो पब्लिशर्स हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ता है चाइनीज़ गवर्नमेंट से। इन लोगों ने उस लाइसेंस को एप्पल को प्रोवाइड नहीं किया, इसकी वजह से एप्पल ने उनको रिमूव कर दिया। अगर आप लोग कोई गेम वगैरह प्ले करते हो, इनमें से 39,000 में से कोई भी पता नहीं है लिस्ट कौन सी है, अगर आपको वो ऐप स्टोर के ऊपर नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये है कि इसी रीज़न की वजह से एप्पल ने उसको वहाँ से रिमूव कर दिया है। इसके बाद अगली अपडेट भी यहाँ पर एप्पल के रिलेटेड ही आ रही है। तो अभी रिसेंटली एप्पल ने
अपने सबसे महंगे तरीन एयरपोर्ट मैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अंदर काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बग आया है। उसके अंदर जो हमें नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंट जो मोड मिलता है, जब उसको एक्टिवेट किया जाता है तो एक साइड के ऊपर नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट हो जाती है, दूसरी साइड के ऊपर ट्रांसपेरेंट मोड ही चल रहा होता है। काफ़ी मुझे फनी चीज़ लग रही थी कि एक साइड आपकी बंद है, जैसे आपके नाक की एक साइड बंद हो जाती है, दूसरी खुली होती है। तो ये बग आ रहा है। अब इसको फिक्स करने के रिलेटेड एप्पल की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन ये चीज़ कही जा रही है कि जब आप लोग अपने एयरपोर्ट मैक्स को दोबारा से रीबूट करोगे, जो उसका एंटी नॉइस कैंसलेशन तो कुछ नहीं होती, नॉइस कैंसलेशन वाला जो मोड है उसका बटन प्रेस करके साथ में जो डिजिटल क्राउन उसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप इसको रीबूट कर सकते हो। वैसे दफ़ा मार इसको, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी के पास अभी तक के लिए एयरपोर्ट मैक्स होंगे, अगर होंगे भी तो बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज के रिलेटेड। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी कोई स्मार्टफोन की नई सीरीज आ रही होती है, नॉर्मली तौर पर लोग इस चीज़ को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उसके अंदर हमें कौन कौन सी नई चीज़ें मिलेंगी। लेकिन S21 सीरीज को लेके ज़्यादातर जो बहस हो रही है वो इस चीज़ के ऊपर हो रही है कि सैमसंग क्या क्या चीज़ों को निकालने वाला बॉक्स के अंदर से। अभी ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि सैमसंग चार्जर को तो निकालने वाला है, केबल का पता नहीं है, लेकिन जो एयरफोन्स हमें मिलती है 1 GB के उनको भी निकालने वाला है। अब ये कहा जा रहा है कि सैमसंग जो माइक्रो SD कार्ड स्लॉट होती है उसको भी रिमूव करने वाला है, यानी कि आप लोग मेमोरी को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। अब ये चीज़ आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर जनरलाइज होकर बातों को कर रहा हूँ, तो एप्पल के जो यूज़र्स हैं उनको तो पहले से कभी मिली नहीं है माइक्रो SD स्लॉट। अब यहाँ पर जो सैमसंग है वो भी रिमूव करने वाला है। तो आप लोगों की इस चीज़ के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Redmi 9T के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली इंटरनेट के ऊपर एक अनबॉक्सिंग और क्विक कंपैरिजन टाइप की वीडियो सामने आई है Redmi 9T और POCO M3 की। जो मेन डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर वो कहा यह जा रहा है कि सिर्फ एक अल्ट्रा वाइड सेंसर यूज़ किया है Redmi ने 9T के अंदर, और इसके अलावा बैक पैनल के डिज़ाइन के अंदर डिफरेंस है। इसके अलावा और कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारी की सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, प्रोसेसर भी वही सेम है जो कि स्नैपड्रैगन 662 वाला है। अब इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि Redmi 9T पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। जब ये आएगा तो हम लोग इसके बारे में डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है, जो क्या आ रही है PTCL के रिलेटेड। तो 25 साल के बाद PTCL का जो लाइसेंस था जो कि उन लोगों ने PTA से लिया हुआ था वो एक्सपायर हो चुका हुआ है। अब इनकी टॉक्स चल रही है PTA के साथ कि इनको दोबारा लाइसेंस दे दिया जाए। अब वैसे मुझे ये आज ही बात पता चली है कि PTCL जो कंपनी है ये गवर्नमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट है। इन लोगों को जो गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट है उससे लाइसेंस लेना पड़ता है। मुझे ये लग रहा है कि PTA को इनको लाइसेंस देने से पहले रुक जाना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर सर्वे करवाना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को PTCL की सर्विसेज मिल रही हैं क्या वो लोग PTCL से खुश भी हैं या फिर नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो पीछे से इंटरनेट आ रहा है उसकी क्वालिटी खराब है। भाई पाकिस्तान के अंदर जो नेटवर्क चल रहा है PTCL का वो ही ठीक नहीं है। इनको लाइसेंस देने से पहले मुझे नहीं लगता है कि अगर वोटिंग की जाएगी तो कोई भी बंदा PTCL की सर्विसेज से खुश होगा। अब इनको किन बेसिस के ऊपर दोबारा से लाइसेंस दिया जाएगा, दोबारा से जो हम लोग कह लें कि बिडिंग टाइप होती है वो होगी या फिर नहीं होगी, कोई टेंडर वगैरह होगा या फिर नहीं होगा, बस ऐसे इनको लाइसेंस दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए इनकी टॉक्स चल रही हैं PTA के साथ कि इनको दोबारा से लाइसेंस दे दिया जाए। और मुझे लगता ही नहीं है कि ये 25 ईयर्स का जो लाइसेंस है ये होना चाहिए। भाई इतनी ज़्यादा देर आप लोग लाइसेंस क्यों दे रहे हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरह गवर्नमेंट को 5 साल मिलते हैं, किसी भी कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि अगर वो काम ठीक करें तो उनको दोबारा दे दिया जाए, अगर वो ठीक नहीं करे तो उनका जो लाइसेंस है उनको दोबारा ना दिया जाए। अब ये तो कोई सेंस नहीं बनती कि 25 साल के लिए लाइसेंस दे दिया जाए। देखते हैं कि इसके बारे में क्या डेवलपमेंट आती है और जो क्वालिटी हमें मिलेगी लाइसेंस के दोबारा मिलने के बाद वो किस किस्म की मिलती है। मतलब कि पॉलिटिक्स का तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरह लाइसेंसेस मिल रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद अगली वीडियो यहाँ पर आ रही है Xiaomi के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के रिलेटेड, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि Xiaomi में एक और मोबाइल देने वाला है जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिलेगा और इसकी जो प्राइस होगी वो एज कम्पेयर टू Mi 11 कम होगी, मतलब ज़्यादा नहीं होगी। और एक्सपेक्टेडली कहा जा रहा है कि ये Redmi K14 सीरीज़ का कुछ स्मार्टफोन होगा। देखते हैं कि Xiaomi का ये वाला फ़ोन कब आता है। और Xiaomi बाई मिड रेंज पाकिस्तान की जो अपर मिड रेंज है उसके अंदर काफ़ी हद तक फ्लैगशिप जो किलिंग फ़ोन्स है उनको लॉन्च कर रही है। तो बस इस वीडियो के लिए हमारे पास आज के लिए यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। जाने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।